राजवीर और प्रेम बुवासा को भगाने की कोशिश का इल्जाम अब रिमझिम पर आने वाला है और इसी जुर्म में समीर गुस्से से आग बबूला होकर उसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देगा। यह सब देखकर मोहनीसा के कलेजे को जैसे ठंडक मिल जाएगी। आने वाला एपिसोड जबरदस्त ड्रामे से भरा होगा। एक तरफ रिमझिम प्रेम बुवासा को उस खतरनाक और कठिन अनुष्ठान से रोक लेती है और खुद उनके हिस्से का अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। घर वालों का फैसला साफ है। प्रेम बुवासा को हर हाल में अपने ससुराल वापस जाना होगा, चाहे वहां उनकी जान को ही क्यों न खतरा हो। समीर इस खतरे को समझ नहीं पा रहा, लेकिन रिमझिम सब जानती है। वह किसी भी कीमत पर प्रेम बुवासा को राजवीर से मिलाकर उनकी नई जिंदगी शुरू करवाना चाहती है। इसी इरादे से रिमझिम एक बड़ा कदम उठाती है और राजवीर को हवेली बुला लेती है। वह साफ कह देती है कि अगर आज वह नहीं आया तो फिर कभी प्रेम बुवासा का चेहरा नहीं देख पाएगा। यह सुनते ही राजवीर बिना देर किए महल की ओर निकल पड़ता है। अब रिमझिम के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रेम बुवासा को मनाना। पहले तो प्रेम साफ मना कर देती है, लेकिन जब रिमझिम उन्हें समझाती है कि यह उनकी जिंदगी सुधारने का आखिरी मौका है, तो उनके दिल पर गहरी चोट लगती है। आखिरकार वह दुनिया के डर को पीछे छोड़कर अपने लिए जीने का फैसला करती है और राजवीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। समीर को किसी तरह इस योजना की भनक लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रिमझिम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। जैसे ही रिमझिम प्रेम बुवासा को राजवीर से मिलाकर भगाने की कोशिश करती है, तभी समीर वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से में राजवीर का हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। राजवीर चुपचाप सब सह लेता है, क्योंकि वह लड़ने नहीं, प्रेम को सम्मान के साथ अपनाने आया है। रिमझिम बीच में आकर समीर को रोकती है और राजवीर समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम को उसके खतरनाक ससुराल में भेजना गलत है। लेकिन समीर गुस्से में उसे धमकाते हुए वहां से जाने को कह देता है। हालात ऐसे बनते हैं कि प्रेम खुद भारी दिल से राजवीर को जाने के लिए कह देती है और राजवीर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा झटका। रिमझिम की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और उसकी सजा उसे तुरंत मिलती है। समीर गुस्से में उसे जोर से धक्का देकर महल से बाहर निकाल देता है। मोहनीसा यह सब देखकर जहरीली मुस्कान बिखेरती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या रिमझिम इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वह महल छोड़ देगी या फिर अपने उस हक के लिए खड़ी होगी जहां उसने कभी कहा था कि अगर समीर इस महल का राजा है तो वह भी इस महल की रानी है और किसी भी गलत फैसले को नहीं मानेगी? आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे दिलचस्प होगा कि रिमझिम अपने प्यार और सच के लिए कितनी दूर तक जाती है। महल के दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं, लेकिन रिमझिम के हौसले नहीं। आंखों में आंसू जरूर होते हैं, पर दिल में आग उससे कहीं ज्यादा जल रही होती है। वह ठान लेती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ प्रेम बुवासा की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसे समाज और झूठी इज्जत के नाम पर कुचला जाता है। बाहर खड़ी रिमझिम खुद से वादा करती है कि वह सच को सामने लाकर रहेगी और प्रेम को उस नरक जैसे ससुराल में वापस नहीं जाने देगी। उधर महल के अंदर समीर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वह खुद को सही साबित करने में लगा है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में रिमझिम की बातें गूंज रही हैं। उसे याद आता है कि रिमझिम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती, फिर भी उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता। मोहनीसा इसी मौके का फायदा उठाती है और समीर के कान भरने लगती है कि रिमझिम ने हमेशा घर की मर्यादा तोड़ी है और आज तो हद ही पार कर दी। दूसरी तरफ प्रेम बुवासा टूट चुकी है। राजवीर के जाते ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने डर के कारण अपनी ही खुशियों को ठुकरा दिया। उसी वक्त राजवीर भी महल से दूर जाकर रुकता है। वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह तय करता है कि अगर प्रेम ने मजबूरी में उसे रोका है
तो वह मजबूरी को ही खत्म करेगा। और यहीं से कहानी लेती है नया मोड़। रिमझिम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं, वह सीधे उन सबूतों की तलाश में निकल पड़ती है जो साबित कर सके कि प्रेम का ससुराल वाकई खतरनाक है। उसे पता चलता है कि प्रेम के ससुराल वालों ने पहले भी अपनी बहू के साथ अत्याचार किया था, लेकिन पैसे और ताकत के दम पर मामला दबा दिया गया। रिमझिम यह सच समीर के सामने लाने की ठान लेती है। आने वाले क्या राजवीर एक बार फिर प्रेम को अपने साथ ले जाने की हिम्मत जुटाएगा? कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रिमझिम को आखिरकार वो सबूत मिल जाते हैं जिनकी उसे तलाश थी। एक पुरानी फाइल, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक गवाह जो सालों से डर के कारण चुप था। अब रिमझिम समझ चुकी है कि यह सिर्फ भावनाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि सच और झूठ की जंग है। वह सीधे महल की ओर बढ़ती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। महल में उसी वक्त प्रेम बुवासा को जबरदस्ती ससुराल भेजने की तैयारियां हो रही होती हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच प्रेम का दिल बैठा जा रहा होता है। तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजती है। सबकी नजरें मुड़ती हैं। वहां खड़ी होती है रिमझिम। समीर गुस्से से तमतमा उठता है और उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रहती। वह सबके सामने एक एक सबूत रखती है और ससुराल वालों की सच्चाई उजागर कर देती है। पूरा महल सन्न रह जाता है। समीर के हाथों से फाइल गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इज्जत और परंपरा की रक्षा के लिए उसने रिमझिम को ठुकराया, वही परंपरा एक मासूम की जान ले सकती थी। मोहनीसा की चालें भी अब सबके सामने आ जाती हैं। वह घबराकर सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन सच के सामने उसकी एक नहीं चलती। प्रेम बुवासा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। उसी वक्त राजवीर भी वहां पहुंच जाता है। इस बार वह झुकने नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ प्रेम का हाथ मांगने आया है। वह सबके सामने कहता है कि वह प्रेम को भागकर नहीं, बल्कि सबकी रजामंदी से अपने घर ले जाना चाहता है। अब फैसला समीर के हाथ में है। कुछ पल की खामोशी के बाद समीर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा होता है। वह रिमझिम से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने गुस्से और अहंकार में आकर गलत फैसला लिया। फिर वह प्रेम का हाथ राजवीर के हाथ में रख देता है। महल में पहली बार किसी फैसले में परंपरा से ज्यादा इंसानियत जीतती है। रिमझिम की हिम्मत रंग लाती है, लेकिन क्या मोहनीसा इतनी आसानी से हार मानेगी, या वह फिर से कोई नई साजिश रचेगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जहां साजिशें हैं वहां रिमझिम भी है। सच सच और हिम्मत के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस पल सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, उसी पल मोहनीसा चुपचाप एक नई चाल चल देती है। वह ऊपर से हार मानती हुई दिखती है, मगर अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही होती है। उसे यह मंजूर नहीं कि रिमझिम हर बार सच और हिम्मत के दम पर जीत जाए। प्रेम और राजवीर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महल में खुशियों का माहौल लौट आता है। समीर भी इस बार हर रस्म में खुद शामिल होता है, मानो अपनी गलती सुधारना चाहता हो। वह रिमझिम को पहली बार खुले दिल से धन्यवाद कहता है और मानता है कि अगर वह नहीं होती तो आज एक बड़ी गलती हो जाती। रिमझिम भी सब कुछ भुलाकर घर को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले महल में हड़कंप मच जाता है। राजवीर पर झूठा आरोप लग जाता है कि उसने परिवार की संपत्ति के कागजात में हेराफेरी की है। सबूत इतने पक्के लगते हैं कि एक पल के लिए समीर भी हिल जाता है। पुलिस तक बुलाने की बात होने लगती है। प्रेम फिर से टूट जाती है। क्या उसकी खुशियां फिर छिन जाएंगी? रिमझिम को तुरंत समझ आ जाता है कि यह किसी की साजिश है। उसकी नजर सीधा मोहनीसा पर जाती है, जो इस बार भी मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। रिमझिम चुपचाप सच्चाई का धागा पकड़ लेती है। वह नौकरों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। असली खेल किसी और का नहीं,
बल्कि मोहनीसा का ही होता है, जिसने नकली दस्तावेज बनवाकर राजवीर को फंसाने की कोशिश की। शादी वाले दिन मंडप में सबके सामने रिमझिम सच्चाई उजागर कर देती है। मोहनीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस बार समीर बिना देर किए सख्त फैसला लेता है। मोहनीसा को महल से बाहर जाना होगा। अब न कोई चाल चलेगी, न किसी की जिंदगी से खिलवाड़ होगा। आखिरकार प्रेम और राजवीर की शादी पूरे रीति रिवाज से होती है। प्रेम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और रिमझिम के चेहरे पर संतोष। समीर भी समझ चुका है कि रिश्ते ताकत या परंपरा से नहीं, बल्कि विश्वास और हिम्मत से चलते हैं। लेकिन अंतिम दृश्य में मोहनीसा महल